बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कार्बोनेट बाय अ साल्वे प्रोसेस ये हम डिस्कस करेंगे, या सीधा सीधा जो है वो इसको साल्वे प्रोसेस भी बोला जाता है। यानी साल्वे प्रोसेस के ज़रिए हम सोडियम कार्बोनेट जो है वो तैयार करने जा रहे हैं। साल्वे प्रोसेस का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो है जी 15 डिग्री सी पर लो सोलिबिलिटी ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी 15 डिग्री सी के ऊपर लो सोलिबिलिटी ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। यानी सोडियम कार्बोनेट तैयार करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो तैयार करते हैं। और सोडियम बाइकार्बोनेट जो है जब इसको 15 डिग्री सी पर हम टेम्परेचर जो है वो रखते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो प्रेसिपिटेट फॉर्म में जो है वो हम हासिल कर लेते हैं, यानी इसकी सोलिबिलिटी जो है वो बहुत कम है। इसके बाद में कैल्सिनेशन करके सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो हासिल करके इसको हीट करके हम फर्दर जो है वो सोडियम कार्बोनेट जो है वो उसको हासिल कर देते हैं। अब इसके बेसिक प्रिंसिपल में अगर हम रिएक्शन लिखें तो हमारे पास ये रिएक्शन जो है वो कुछ इस तरह से बनेगा कि सोडियम आयन है जी, और दूसरा जो है वो कार्बोनेट आयन है HCO3 नेगेटिव, ये आपस में कंबाइन होकर बनाते हैं जी सोडियम बाइकार्बोनेट। और सोडियम बाइकार्बोनेट जो है ये किस तरीके के साथ हासिल किया जाता है, ये अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड जो है जब हम इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस गुजारते हैं तो वहाँ से जो है वो हमें सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो हासिल होता है। कैसे हासिल होता है इसके डिटेल रिएक्शन जो है वो हम यहाँ पर देखेंगे कि इसको किस तरह से जो है वो बनाया जाता है। सबसे पहले जो है हम इसमें रॉ मटेरियल देख लेते हैं कि इसमें रॉ मटेरियल जो है वो कौन से हम इस्तेमाल करेंगे या कौन से रॉ मटेरियल जो है वो इस्तेमाल होते हैं। 3 रॉ मटेरियल जो हैं वो यहाँ पर इस्तेमाल होते हैं। एक बराइन सोल्यूशन या बराइन, या आप इसको जो है वो सोडियम क्लोराइड लिख लें NaCl। बराइन हमारे पास क्या है जी, बराइन सोडियम क्लोराइड का कंसनट्रेटेड सोल्यूशन जो है वो मौजूद है। दूसरा रॉ मटेरियल इसमें जो इस्तेमाल होता है जी वो है जी लाइमस्टोन। लाइमस्टोन यानी कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। एंड द थर्ड वन इज अमोनिया गैस। अमोनिया गैस। सो ये 3 जो है ये रॉ मटेरियल जो है वो इस वाले प्रोसेस के अंदर जो है वो इन्वॉल्व है। सबसे पहले जो चीज़ हम तैयार करते हैं वो करते हैं जी अमोनिकल बराइन जो है वो तैयार करते हैं। यानी बराइन के सोल्यूशन में से हम सोडियम बराइन के सोल्यूशन में से हम अमोनिया गैस जो है वो गुजारते हैं, या इसमें अमोनिया गैस जो है वो डिज़ोल्व की जाती है। सो ऐसे सोल्यूशन को जो है वो हम अमोनिकल बराइन जो है वो कहते हैं। इसको जो है वो देख लेते हैं। यानी हाँ, नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं कि इस वाले में बेसिक रिएक्शन जो है वो कौन कौन से होते हैं। सो सबसे पहला इसमें जो प्रोसेस हम अडॉप्ट करते हैं वो है जी प्रिपरेशन ऑफ अमोनिकल बराइन। जैसे कि मैंने अभी कहा कि ये बराइन के सोल्यूशन में अमोनिया गैस को डिज़ोल्व करने से जो है वो बनती है, या इसमें से गुजारने से बनती है। लाइक यहाँ पर जो है वो लिखा गया है जी फर्स्ट ऑफ ऑल अमोनिकल बराइन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग अमोनिया गैस। अमोनिया गैस को डिसॉल्व करेंगे इन सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन, सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन में या बराइन के सोल्यूशन में से। सो यहाँ से क्या बनता है जी, यहाँ से जो है वो अमोनिकल बराइन जो है वो हमें हासिल होगी। सो नेक्स्ट स्टेप में हम अमोनिकल बराइन की करेंगे कार्बोनाइजेशन। सो इस पेज को थोड़ा हम ऊपर की तरफ जो है वो ले जाते हैं, यहाँ पर जो है वो इसको हम रख लेते हैं जी। सो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने जा रहे हैं, हम करने जा रहे हैं जी कार्बोनाइजेशन ऑफ अमोनिकल बराइन। यानी अमोनिकल बराइन में अब हम रिएक्शन करवाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। जब इसका कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाया जाता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया के साथ रिएक्शन करके
या जब इसके साथ जो है ये रिएक्शन करती है तो अमोनियम बाइकार्बोनेट जो है वो हमें हासिल होता है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिएक्शन करेगी अमोनिया के साथ और प्लस जो है वो वाटर, क्योंकि हम ब्राइन सोल्यूशन जो है वो हमने इस्तेमाल किया था तो पानी जो है वो इसमें ऑलरेडी मौजूद है। यहाँ से जो हमें प्रोडक्ट मिलती है जी वो है जी अमोनियम बाइकार्बोनेट यानी NH4HCO3। सो अमोनियम बाइकार्बोनेट जो है वो हमें हासिल होगी। अब ये वाली जो अमोनियम बाइकार्बोनेट है NH4HCO3 ये फर्दर रिएक्शन करेगी जी सोडियम क्लोराइड के साथ, जो कि ऑलरेडी जो है वो सोडियम क्लोराइड भी मौजूद है यानी ब्राइन सोल्यूशन जो है वो मौजूद है। सो पहले जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजारते हैं ये अमोनिया और पानी के साथ रिएक्शन करके अमोनियम बाइकार्बोनेट बनाती है। फिर अमोनियम बाइकार्बोनेट से हमें सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो हासिल होता है NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, और साथ में हमें हासिल होगा जी अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। अब ये वाला अमोनियम क्लोराइड जो है वो इसको माइंड में रखिएगा, ये वाला अमोनियम क्लोराइड जो है वो आगे जो है वो हमने अमोनिया रिकवरी टावर में अगेन जो है वो इसको इस्तेमाल करना है। अब ये वाला जो प्रोसेस हुआ है कार्बोनाइजेशन ऑफ अमोनियम ब्राइन, सो इसमें हमें क्या हासिल हुआ जी, इसमें हमें सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो हासिल हुआ, जो कि हमने इसके स्टार्ट में कहा बेसिक प्रिंसिपल के अंदर बात की कि अब यहाँ का टेम्परेचर जो है वो क्या करेंगे जी, अब यहाँ का टेम्परेचर जो है वो 15 डिग्री से या इससे कम रखेंगे। सो इससे क्या होगा जी, ये वाले जो सोडियम बाइकार्बोनेट हमें यहाँ से हासिल हुई है ये प्रेसिपिटेट फॉर्म के अंदर जो है यानी अनडिजॉल्व फॉर्म के अंदर जो है वो हमें यहाँ से मिल जाएगी। जब ये अनडिजॉल्व फॉर्म में यहाँ से हमें यानी सोल्यूशन में से ये जो है वो सॉलिड स्टेट के अंदर जो है वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। फिर हम यहाँ से नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या करेंगे, जो इसको फिल्टर करके यानी थ्रू फिल्ट्रेशन जो है वो इसको अलग कर लिया जाएगा। सो नेक्स्ट प्रोसेस हमारे पास क्या बनेगा जी, फिल्ट्रेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स, यानी इनको जो है वो फिल्टर किया जाएगा, फिल्टर करके जो है वो अलग कर लिया जाएगा। जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है द मिल्की सोल्यूशन फ्रॉम द कार्बोनेटिंग टावर, जो कि कार्बोनेटिंग टावर में मिल्की सोल्यूशन ये कौन सा है जी, सोडियम बाइकार्बोनेट का है, इज फिल्टर्ड एंड टू गेट अ सोडियम बाइकार्बोनेट इट इज यूज्ड एज द बेकिंग सोडा, या इसको एज एन बेकिंग सोडा के तौर पर जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ से हमें सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो हासिल होगी। सो नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो है वो हम क्या करेंगे जी, नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम इसकी करेंगे कैल्सिनेशन, यानी इसको जो है वो गर्म किया जाएगा, और गर्म करने से हम क्या हासिल करेंगे जी, यहाँ से हमें सोडियम कार्बोनेट हासिल होगा जो कि हम यहाँ पर बनाना चाहते हैं। सो नेक्स्ट वाला रिएक्शन कौन सा होगा जी, या नेक्स्ट वाला स्टेप कौन सा होगा, वो हो गया जी कैल्सिनेशन। सोडियम बाइकार्बोनेट इज हीटेड टू गेट अ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे तो यहाँ से क्या हासिल होगा जी, सोडियम कार्बोनेट जो है वो हासिल होगा। सो इस वाले पेज को थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव कर लेते हैं ताकि हमारे तमाम के तमाम स्टेप जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाए। सो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने जा रहे हैं जी, अब हम करने जा रहे हैं सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट, सोडियम NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको अब करेंगे जी हीट, यानी कैल्सिनेशन के प्रोसेस से जो है वो गुजारेंगे। सो अब हमें यहाँ से क्या हासिल होगा जी, हमें यहाँ से हासिल होगा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस वाटर H2O। बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट को यानी रिएक्टेंट वाली साइड पर यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारी इक्वेशन जो है वो बैलेंस होती है। सो इस तरीके के साथ जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट को जो है वो हीट करेंगे तो यहाँ से हमें सोडियम कार्बोनेट जो है वो हासिल होगा। सो ये है जी हमारा कंप्लीट प्रोसेस, साल्वे प्रोसेस के जरिए सोडियम कार्बोनेट को हासिल करने का। मैं इन प्रोसेस को दोबारा जो है वो रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले रॉ मटेरियल से हम स्टार्ट करते हैं जी, कि रॉ मटेरियल में हमने ये देखा जी ब्राइन सोल्यूशन को हम इस्तेमाल करेंगे, लाइमस्टोन को इस्तेमाल करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट को इस्तेमाल किया जाएगा और अमोनिया गैस को जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा। बेसिक रिएक्शन के अंदर सबसे पहला है जी अमोनिकल ब्राइन को तैयार करना, यानी अमोनिया गैस में सोडियम यानी ब्राइन सोल्यूशन के अंदर अमोनिया गैस को डिसॉल्व करना।
दूसरे स्टेप के अंदर हमने क्या किया जी, कार्बोनाइजेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड की, यानी इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इसको रेक्ट करवाया। जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इसको रेक्ट करवाया तो यहाँ से हमें जो है वो अमोनियम कार्बोनेट हासिल हुआ, और उसके बाद इसने रिएक्शन किया सोडियम क्लोराइड के साथ, तो यहाँ से हमें सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो हासिल हुआ। अब सोडियम बाइकार्बोनेट यानी इस वाले सोल्यूशन का टेम्परेचर जो है वो हम 15 डिग्री सी से 15 डिग्री सी तक रखेंगे। सो इससे क्या होगा जी, ये वाले प्रेसिपिटेट फॉर्म में हासिल होंगे, यानी अनडिजॉल्व फॉर्म में जो है वो हमें हासिल हो जाएंगे। जब ये अनडिजॉल्व फॉर्म में हमें हासिल होंगे देन हम इनको क्या कर लेंगे जी, इनकी कर ली जाएगी जी फिल्ट्रेशन, फिल्टर करके जो है वो इनको अलग कर लिया जाएगा, और इसके बाद इनकी की जाएगी कैल्सिनेशन, यानी इनको हीट किया जाएगा। सो हमें यहाँ से हासिल होगा सोडियम कार्बोनेट। सो ये है जी कंप्लीट प्रोसेस बाय द प्रिपरेशन ऑफ द सोडियम कार्बोनेट। लेकिन इसमें दो मजीद स्टेप भी इन्वॉल्व हैं, जो कि इनके रॉ मटेरियल्स जो है वो जो हमने इस्तेमाल किए, कार्बन डाइऑक्साइड यानी ये किस तरह से तैयार की जाती है, और अमोनिया रिकवरी टावर के अंदर हम देखेंगे जी कि इन्हीं जो हमने यहाँ से चीज़ें हासिल हुई हैं, यानी बाई प्रोडक्ट के तौर पर हासिल हुए हैं। जैसे कि मैंने यही कहा था, यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड को अपने माइंड में रखिएगा, इस अमोनियम क्लोराइड को इस्तेमाल करते हुए हम अमोनिया को किस तरह से दोबारा हासिल कर सकते हैं। सो उनकी तरफ हम मूव करते हैं जी। सो नेक्स्ट इसमें स्टेप है जी प्रिपरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड द स्लेक्ट लाइम। कार्बन डाइऑक्साइड और स्लेक्ट लाइम को जो है वो किस तरह से तैयार किया जाता है। अब इस सारे को हम ऊपर की तरफ ले जाते हैं। अब जस्ट हम ये दो वाले स्टेप जो है वो यहाँ पर लिखेंगे। अब हमने कार्बन डाइऑक्साइड को हासिल करने के लिए हमने कहा जी हम क्या इस्तेमाल करते हैं जी, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। अब जब इस कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जाता है तो इसके हीट करने से हमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हासिल होती है। यानी इसको जब हम इस एरो को थोड़ा सीधा करके जो है वो हम यहाँ पर जो है वो लगा लेते हैं जी। ये यहाँ से हमें क्या हासिल होगा जी, एक तो कैल्शियम ऑक्साइड हासिल होगा और दूसरा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हासिल होगा। कार्बन डाइऑक्साइड को हम कहाँ पर भेज देंगे जी, अमोनिया रिकवरी कार्बन डाइऑक्साइड को हम भेज देंगे कार्बोनेटिंग टावर के अंदर, जहाँ पर ये अमोनियम क्लोराइड के साथ जो है वो रिएक्शन करेगा। अब ये वाली चीज़ जो है जो हमें यहाँ से हासिल हुई, कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन करवाएंगे पानी के साथ। कैल्शियम ऑक्साइड को रिएक्ट करवाया जाएगा वाटर के साथ H2O। जब ये पानी के साथ रिएक्शन करेगा तो पानी के साथ रिएक्शन करने से यहाँ से हमें हासिल होगा जी स्लेक्ट लाइम, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH की ट्वाइस। इस वाले को बोला जाता है जी स्लेक्ट लाइम। सो इस तरह से कैल्शियम कार्बोनेट से हमें दो चीज़ें हासिल हुई जी। एक हमें हासिल हुआ कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हमने जो है वो स्लेक्ट लाइम बनाने के लिए इस्तेमाल कर लिया, और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हमने पीछे कार्बोनेटिंग टावर के अंदर जो है वो भेज दिया। सो नेक्स्ट स्टेप है जी अमोनिया रिकवरी टावर, यानी अब इसमें से अमोनिया जो है उसको किस तरह से हासिल किया जाता है। अब हमारे पास इन तमाम रिएक्शन के अंदर हमारे पास दो चीज़ें जो है वो बची। एक, कार्बोनेटिंग टावर में हमने हासिल की या हमें एज ए बाई प्रोडक्ट के तौर पर मिली अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, और दूसरा हमने यहाँ से क्या हासिल किया जी, यहाँ से अभी हमने हासिल किया स्लेक्ट लाइम। अमोनिया रिकवरी टावर में हम इन दोनों का रिएक्शन करवाते हैं, यानी अमोनियम क्लोराइड का रिएक्शन करवाएंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी स्लेक्ट लाइम के साथ। जब इसका रिएक्शन करवाया जाता है सो यहाँ से अब हमें हासिल होती है जी अमोनिया NH3। अमोनिया जो है वो हासिल होगी, साथ में जो है वो कैल्शियम क्लोराइड जो है वो हासिल होगा CaCl2, और इसके साथ हमें हासिल होगा वाटर H2O। इस इक्वेशन को जो है वो बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस करने के लिए अमोनियम क्लोराइड को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, इसी तरह से अमोनिया जो है वो इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा 2 के साथ, और वाटर जो है वो इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा 2 के साथ। सो इस तरीके के साथ यहाँ पर अमोनिया जो है वो हमें हासिल होती है। इसको जो है वो पीछे भेज दिया जाता है
रिएक्शन के लिए, यानी अमोनिकल ब्राइन की जो है वो प्रेपरेशन के लिए जो है वो इसको पीछे जो है वो भेज दिया जाता है। इस तरीके के साथ इन्हीं से जो हमें रॉ मटेरियल जो है वो हासिल होते हैं, इनसे दोबारा जो है वो हम इनके यानी अमोनिया जो है वो हासिल कर लेते हैं, और इस तरह से हमें काफ़ी ज़्यादा मिकदार के अंदर जो है वो अमोनिया हासिल हो जाती है। जो थोड़ी बहुत इसमें कमी आती है जब या यहाँ से जो है वो ज़ाया होती है, उसको फ्रेश अमोनिया के साथ जो है वो कवर कर लिया जाता है। सो ये था जी आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने डिटेल बात की जी कि सॉल्वे प्रोसेस के ज़रिए सोडियम कार्बोनेट को किस तरह से तैयार कर सकते हैं, इसके स्टेप देखे, और फर्दर हमने ये देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड और स्लेक्ट लाइम किस तरह से तैयार करते हैं, और यहाँ से अमोनिया को जो है वो किस तरह से रिकवर किया जाता है। सो इसके साथ ही आज का हमारा लेक्चर जो है वो यहाँ पर इख्तिताम पजीर होता है जी। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।